हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक रंजन। आज हम कुछ फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं कि हमको फॉरेक्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो फॉरेन और एक्सचेंज ये दोनों वर्ड मिलके बने हैं फॉरेक्स। सो बेसिकली व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। फॉरेक्स हमको ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बिकॉज अभी हम मान लीजिए अभी इंडिया में रह रहे हैं और हम इंडियन हैं, इंडिया में रह रहे हैं, हमको ट्रेड करना है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक यूके, ऑस्ट्रेलिया, कुवैत और कनाडा। तो अगर यूके में हम ट्रेड करेंगे तो यूके के लिए हमको पाउंड चाहिए होता है, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इसको नॉर्मल जीबीपी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कुवैत, केडब्ल्यूडी इसकी करेंसी होती है। कोई सिंबल इसका नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, सिर्फ KWD लिखा जाता है। और कनाडा में चलता है हमारा कैनेडियन डॉलर। बेसिकली इनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, उस मार्केट का कैपिटल मार्केट क्या चल रहा है, वहाँ का इन्फ्लेशन हमको पता होना चाहिए, बिडास की मीनिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला कॉन्सेप्ट। बेसिकली अभी हम इंडिया में हैं तो हम लोग समझते हैं कि $1, डॉलर को ही लेके चलेंगे क्योंकि डॉलर वर्ल्ड वाइड ज़्यादा ट्रेड होता है। $1 अभी करंटली मान लीजिए ₹90 हुआ। तब इससे हम लोग ये समझते हैं कि $1 की कीमत ₹90 हुआ। यानी कि इसको हम लोग एक तरीके से बेस करेंसी कह सकते हैं, और ये हो गया प्राइस करेंसी। बेस करेंसी मीन्स बेस यानी कि कोई प्रोडक्ट, दैट इज एप्पल। एप्पल की प्राइस क्या हुई? ₹90, तो इसीलिए इसको प्राइस करेंसी कहा गया है। और कोई प्रोडक्ट का प्राइस है ये, तो इसीलिए इसको बेस करेंसी कहा गया है। ये बेसिक मीनिंग होती है। आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट चलते हैं बिड और आस्क का। दूसरा बिड एंड आस्क कॉन्सेप्ट। बिड का मतलब होता है बाई और आस्क का मतलब सेल प्राइस, और ये बाई प्राइस। इसको हमको देखना है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक से। हम लोग क्या हैं अभी? नॉर्मल कस्टमर। कस्टमर कोट तो करता नहीं है। अभी हम लोग ट्रेड करने जाएंगे तो बैंक का रेट जो होगा उसी रेट से हम लोग ट्रेड करेंगे। बेसिकली बिड और आस्क रेट ये बैंक कोट करता है। कौन करता है कोट? बैंक। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना है बिड और आस्क। लाइक बाई का प्राइस अगर दिया है रुपीज़, ऐसे समझते हैं कि $1, ये बैंक ने कोट किया है कि $1 इज इक्वल टू बिड का प्राइस 85, सपोज करते हैं, और ऐसे कोड दिया गया है, ये कोड दिया गया है। इसका मीनिंग होता है ये बिड हो गया और ये आस्क हो गया। बैंक ने कोट किया है ₹1 का रेट। तो एज अ कस्टमर अगर हम लोग डॉलर खरीदने जाते हैं तो डॉलर हमको बैंक कितने रुपए में देगा? ये बैंक का बाई प्राइस है और ये बैंक का सेल प्राइस है। और इसका अपोजिट हम लोग सोचेंगे, कस्टमर का ये बाई प्राइस हो गया और कस्टमर का ये सेल प्राइस हो गया। एज अ कस्टमर अगर हम लोग डॉलर खरीदने जाते हैं तो हमको बैंक कितने बेचेगा? जाहिर सी बात है, बैंक का ये रेट है सेलिंग प्राइस। बैंक हमको $1 की कीमत ₹90 देगा। अभी सपोज करिए
अभी एज अ कस्टमर मेरे पास $1 था, अब मुझे इसको सेल करना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक मुझे यही रेट कोट किया है, तो मेरी सेलिंग रेट क्या होगी? वो बैंक का बाइंग रेट होगा, यानी कि बैंक मुझसे 85 रुपीज़ देगी और $1 मुझसे लेगी। और यहाँ क्या था, यहाँ हमको डॉलर परचेस करना था, तो अगर हम डॉलर परचेस करने जाएंगे तो बैंक हमको सेल करेगा, तो बैंक अपने सेलिंग रेट पे देगा हमको। और अभी हम सेल करने जाएंगे डॉलर और रुपया लेना है, तो डॉलर को सेल करेंगे, यानी कि बैंक मुझे इस रेट पे देगा, 85 पे देगा। ये कौन से समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है कॉन्सेप्ट कन्वर्जन का। कन्वर्जन मीन्स अभी मेरे पास $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़ और ये 90, ये कोड था, ये बैंक ने कोड किया था रेट। अभी सपोज़ करिए मेरे पास $5000 है, अभी इसको सेल करना है। अब बैंक के पास गए, बैंक ने ये कोट किया है रेट। तो एक चीज़ याद रखना, बैंक हमेशा हमको सस्ते में ख़रीदेगा और हमको महंगे में बेचेगा। और यहाँ हमको डॉलर सेल करना है, यानी कि बैंक बाई करेगा हमसे डॉलर, तो डॉलर वो हमेशा सस्ते में ख़रीदेगा और हमको महंगे में बेचेगा। तो क्या रेट लेंगे यहाँ पे? ये बिड है और ये आस्क, ये बैंक का रेट है, बैंक का ये बाइंग रेट है। अब आप सेल करेंगे तो बैंक ख़रीदेगा कितना? $5000 ख़रीदा, और कितने का रेट में? ₹85 के रेट में। कितना हो गया? 85 इंटू 4,25,000। इसका जस्ट अपोजिट सपोज़ करो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मुझे डॉलर ख़रीदना है। क्या करना है? डॉलर परचेस करना है, यानी कि रुपया हमको सेल करना है। तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, ये बेस करेंसी का अपोजिट प्राइस करेंसी होती है। तो 5 लाख रुपए डिवाइड बाई कितने में ये हम सेल करेंगे, तो बैंक कितने में ख़रीदेगा? 90s में, 90 रुपीज़ में। क्या हो गया ये? चलिए डिवाइड होता है, तो अब कितना हो गया? 90। दैट मीन्स हमको डॉलर $5555.55 मिलेगा। इससे एक चीज़ हम लोग समझे कि हम लोग कभी भी डॉलर अगर सेल करने जाएंगे तो बैंक हमसे सस्ते में ख़रीदेगा, और अगर मेरे पास रुपया है तो रुपीज़ को अगर हम लोग सेल करने जाएंगे तो हमेशा ये महंगे में ये ख़रीदेगा। महंगे में ख़रीदने का मतलब हमको डॉलर कम पैसा मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आता है करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का। इसका क्या मतलब होता है? करेंसी एप्रिसिएट डेप्रिशिएट। तो देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये करेंसी में क्यों होता है एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन? इसका रीज़न पहले जानेंगे। रीज़न होता है हाई इंटरेस्ट रेट। हाई इंटरेस्ट रेट। अगर सपोज़ करिए इंडिया में हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हमको 10% का रिटर्न मिल रहा है और यूएस में 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यूएस में इन्वेस्ट करेंगे।
तो वहाँ की करेंसी देखना, हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा है इंडिया से। एक ये रीज़न होता है। दूसरा रीज़न लो इन्फ्लेशन रेट। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत फ्लक्चुएट करता है। ऑन द अदर साइड यूएस का इन्फ्लेशन रेट बहुत स्टेबल रहता है, इसलिए वहाँ की करेंसी की वैल्यू है। तीसरा पॉइंट है ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है हम लोग यूएस एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। एक्सपोर्ट करने से उसके पास फॉरेन करेंसीज बहुत ज़्यादा रहती हैं इकट्ठा, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को सरप्लस में रखती है। चौथा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यूएस में क्या है, वहाँ पे आईटी सेक्टर हमेशा लीड करता है पूरे वर्ल्ड को। वहाँ की फॉरेन पॉलिसीज़ हमेशा लीड करती हैं पूरे वर्ल्ड को। तो ये रीज़न हो सकते हैं। अब हमको कैलकुलेशन समझना है कि करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है। अगर मान लो मैं पूछता हूँ $1 इज़ इक्वल टू ₹90 और $1 इज़ इक्वल टू ₹85, इसका मीनिंग हम लोग क्या समझ सकते हैं? भाई $1 तो यहाँ सेम है, कभी इसकी वैल्यू ₹90 हो गई, कभी इसकी वैल्यू ₹85 हो गई। एक एग्ज़ाम्पल समझिए, ये एप्पल की कीमत है, ये एप्पल है बेस करेंसी और ये प्राइस करेंसी है। अब सपोज़ करिए पहले हम लोग एक एप्पल परचेस करने जाते थे तो ये आता था हमको ₹90 का, अब हमको यही एप्पल 85 का पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग हुआ रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हुआ और ये डॉलर डेप्रिशिएट हुआ। तो इसी का हम लोग ये जनरल इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इसी को करेंसी अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसे ही जैसे हम लोग एप्पल में समझे, वैसे ही यहाँ करेंसी में भी डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन होता है। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन सीखते हैं। $1 इज़ इक्वल टू ₹90। इससे हम लोग कैसे इसको और लिख सकते हैं? $1 इज़ इक्वल टू ₹90। अभी क्वेश्चन में कहा किसी ने, क्वेश्चन में ऐसा मान लो लिखा है कि यूएस डॉलर जो है वो एप्रिसिएट हुआ, यूएस डॉलर बढ़ा, एप्रिसिएट हुआ 5% से। इससे पहले एक हम लोग को ट्रिक याद करना पड़ेगा। इफ़ बेस करेंसी ये है, इसमें अगर एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होता है तो 1 एप्रिसिएट हुआ तो प्लस, अदरवाइज डेप्रिसिएट हुआ तो माइनस। जितना भी परसेंटेज से ये एप्रिशिएट हुआ है तो 0.05 करना है, दैट इज़ 1.05। ठीक, ये आया। इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे $1 इज़ इक्वल टू ₹90, $1 ये यहीं रहा। इसको क्या करना है, ये अप्रिशिएट हुआ है 5% से ना, तो 1 प्लस 0.05 ये आया, इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ₹90 इंटू 1.05,
अब इसका कैलकुलेशन करिए। तो 1 डिवाइडेड बाई नहीं $1 अब $1 इज इक्वल टू कितना आता है 90 इंटू 1.05 94.5 आया। इससे ये समझे कि $1 पहले एक एप्पल 90 रुपए का आता था, अब एक एप्पल 94 का आता है, 94.5 का आता है टू बी प्रिसाइज। तो रुपए की करेंसी इसकी वैल्यू गिर गई और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, इसे ही समझेंगे। दूसरा, जैसे हमने अप्रिसिएशन का कैलकुलेट किया वैसे ही सेम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब सपोज करिए यहाँ पे हमने डॉलर अप्रिशिएट किया था, अब सपोज करिए रुपीज अप्रिशिएट बाई 5%। इसमें क्या ट्रिक काम करेगी, इफ प्राइस करेंसी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, तो डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा यहाँ वाला, इससे हम लोग 1 प्लस या माइनस जो भी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन रहेगा तो पॉइंट में करके डिवाइड कर देंगे। जैसे $1 ₹90 था, अब प्राइस करेंसी अप्रिशिएट हुआ है तो डिनोमिनेटर ये है, इसको डिवाइडेड बाई 1.05 कितना आया $1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 1.05। यहाँ देखिए रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई, करेंसी रुपीज़ अप्रिशिएट बाई 5%, तो अब रुपया का रेट हो गया 85.71। ये करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट के लिए सेकेंड पार्ट इसका कुछ दिनों में आएगा। थैंक यू।